बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के रेनबो का लेसन 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। यह दो बच्चों के कन्वर्सेशन की बातचीत का एक लेसन है, जिसमें दो बच्चे कैसे बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो इससे हम लोग बातचीत करना भी सीखेंगे अंग्रेजी में और कुछ इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो इसी वजह से हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सेलिब्रेटिंग का मतलब होता है मनाना, उत्सव मनाने को हम लोग सेलिब्रेट कहते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं दो बच्चे, और इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद सीखेंगे। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, टुमारो जो कल है इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। अपने कंट्री का, अपने देश का इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश जो है, मेकिंग का मतलब बना रहा है, अ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और उसी तिरंगे को रितेश बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर, उसकी यंगर मतलब छोटी, सिस्टर मतलब बहन, उसकी छोटी बहन शुभी इंटर्स द रूम, वह रूम में क्या करती है? एंटर करती है, प्रवेश करती है। शुभी कहती है ब्रदर, भाई, व्हाट आर यू बिजी डूइंग। ठीक है, बिजी का मतलब व्यस्त, डूइंग का मतलब करना। तुम क्या करने में व्यस्त हो, यानी तुम क्या कर रहे हो। रितेश कहता है टुमारो इट इज 15th अगस्त, यानी कि कल 15th अगस्त है, 15 अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, और मैं मेकिंग बना रहा हूं अ नेशनल फ्लैग, एक राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूं। शुभी कहती है शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। शुड आई हेल्प यू, यानी क्या मैं आपकी मदद करूं इन मेकिंग इट, इसको बनाने में। रितेश कहता है ओ यस, अरे हां, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। प्लीज कम, प्लीज आओ। वी विल मेक इट टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है बच्चों साथ साथ। वी विल मेक इट टुगेदर, यानी कि हम लोग इसको साथ साथ बनाएंगे। डू यू नो शुभी, डू यू नो का मतलब क्या तुमको पता है शुभी। व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। व्हाट डू द 3 कलर्स, ये जो 3 रंग हैं इन द फ्लैग, अपने झंडे में, वो किस लिए हैं, किस लिए हमारे झंडे में 3 रंग हैं, उनका क्या मतलब है। शुभी कहती है आई डोंट नो ब्रदर, मुझको नहीं पता भाई। आई डोंट नो मतलब मुझको नहीं पता, मुझको नहीं पता भाई। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझको बता सकते हैं। तो रितेश कहते हैं सेफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। सेफ्रॉन का मतलब केसरिया, स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब त्याग या बलिदान। तो जो केसरिया रंग है वह बलिदान और त्याग का प्रतीक है। व्हाइट फॉर पीस, जो व्हाइट कलर है, जो सफेद रंग है, वो पीस या शांति का प्रतीक है। पीस का मतलब शांति होता है। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जो ग्रीन कलर है, हरा रंग है, वह समृद्धि का प्रतीक है। शुभी कहती है देयर इज अ ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप। ठीक है, यहां पर एक ब्लू व्हील है, ब्लू मतलब नीला, व्हील मतलब चक्का या चक्र। यहां पर एक नीला चक्का है इन द व्हाइट स्ट्रिप, जो सफेद पट्टी है उसमें एक नीले रंग का चक्का है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है, यानी कि यह इसमें क्यों है। रितेश कहता है इट इज अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। इट इज अशोक चक्र, यह अशोक चक्र है इन द सेंटर ऑफ व्हाइट स्ट्रिप, जो कि सफेद
स्ट्रिप के सेंटर में है, बीच में है, हैविंग 24 स्पोक्स। स्पोक्स का मतलब तीलियां, जिसमें 24 तीलियां हैं, यानी कि यह अशोक चक्र है जो सफेद पट्टी के बीच में है और इसमें 24 तीलियां हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रेसियस आवर्स ऑफ द डे। यह रिप्रेजेंट करता है, यह प्रदर्शित करता है 24 प्रीसियस आवर्स, मूल्यवान घंटे ऑफ द डे, दिन के। यह दिन के 24 मूल्यवान घंटे को प्रदर्शित करता है। शुभी कहती है व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो, यानी कि इस फ्लैग से आप कल क्या करेंगे। तो रितेश कहता है वी आर गोइंग टू हैव अ पैरेड इन द स्कूल। वी आर गोइंग टू हैव अ पैरेड। पैरेड का मतलब होता है जुलूस। तो हमारे स्कूल में एक जुलूस निकलने वाला है। द नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय ध्वज है, विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो होस्ट किया जाएगा, फहराया जाएगा, एंड वी विल सिंग, और हम गाएंगे नेशनल एंथम, और हम राष्ट्रगान गाएंगे। यानी कल हमारे स्कूल में जुलूस निकलेगा और राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा और हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। शुभी कहती है व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे। व्हाट एल्स यानी कि और क्या, विल बी डन ऑन दिस डे, इस दिन और क्या किया जाएगा। रितेश कहता है ऑन दिस डे वी सैल्यूट द heroic deeds of our freedom fighters। on this day यानी इस दिन we salute, हम सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, the heroic deeds, वीरतापूर्ण कार्य के लिए, of our freedom fighters, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए हम लोग उनको सैल्यूट करेंगे इस दिन। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह and many others fought for many years to make India a free country। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह and many others यानी कि और दूसरे भी fought for many years, बहुत सालों तक लड़े to make India a free country। इंडिया को, भारत को एक फ्री कंट्री, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे लोगों ने बहुत साल लड़ाइयां लड़ी, जिनमें कुछ लोगों का नाम यहां पर दिया हुआ है। शुभी कहती है रितेश आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। आर यू टेकिंग पार्ट यानी क्या तुम हिस्सा ले रहे हो, भाग ले रहे हो, इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स में, किसी कार्यक्रम में क्या तुम भाग ले रहे हो। तो रितेश कहता है यस, हाँ। आई विल डिलीवर अ स्पीच, मैं एक स्पीच यानी कि भाषण डिलीवर करूंगा, यानी मैं एक भाषण दूंगा। शुभी कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, यानी कि तुम अपने स्पीच में, से का मतलब कहना, तुम अपने स्पीच में क्या कहने वाले हो। रितेश कह रहा है आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन। मतलब आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इंडिपेंडेंस डे, मैं सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के ही बारे में नहीं लिखा हूं, बट ऑल्सो, लेकिन, अबाउट द ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन, लेकिन जो हमारे कर्तव्य है नेशन के प्रति, देश के प्रति, उसके बारे में भी मैंने अपने स्पीच में लिखा हुआ है। शुभी कहती है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन, हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है देश के प्रति। रितेश कहता है टू डू गुड फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है बच्चों समाज, तो हमको अपने समाज के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। शुभी कहती है हाउ कैन वी डू दैट, यानी ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम समाज के लिए अच्छे कार्य कैसे कर सकते हैं। तो रितेश कहता है बाय हेल्पिंग अदर्स। हेल्प का मतलब मदद करना, अदर्स मतलब दूसरों का, हम लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता या सफाई, हम लोग सफाई रख सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज, हम लोग पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब बड़े बूढ़े,
हम लोग बड़े बूढ़ों का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं एंड सो ऑन। और इस प्रकार की चीजें करके हम लोग अपने कंट्री के प्रति अपनी ड्यूटीज और अपनी सोसाइटी के प्रति अपनी ड्यूटीज पूरी कर सकते हैं। शुभी कहती है इट मीन्स, इसका मतलब एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू वंस सराउंडिंग, यानी कि इट मीन्स का मतलब, इसका मतलब एवरीवन मस्ट डू, हर किसी को करना चाहिए वंस बिट, अपना थोड़ा बहुत, टू इम्प्रूव, इसकी उन्नति के लिए, आवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ को अच्छे रास्ते पर उन्नति करने के लिए, प्रगति के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सभी को करना चाहिए। रितेश कहता है यस शुभी, हाँ शुभी, इफ वी ऑल डू अ लिटिल, अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा, लिटिल का मतलब थोड़ा, अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा करें, वी विल हेल्प और कंट्री, हम अपने देश की सहायता करेंगे, कर सकते हैं। यानी कि अगर हम थोड़ा थोड़ा कुछ करें तो हम अपने देश की सहायता कर सकते हैं। शुभी कहती है ब्रदर, भाई, टुमारो, कल, आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रेन, यानी कि कल आई विल गिव, मैं दे दूंगी, माई ओल्ड टॉयज, मेरे पुराने खिलौने, ओल्ड का मतलब पुराने और टॉयज का मतलब खिलौने, एंड क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब कपड़े, टू द पुअर चिल्ड्रेन, पुअर का मतलब गरीब और चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, यानी कि कल मैं अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दे दूंगी। रितेश कहता है वेरी गुड शुभी, बहुत अच्छी शुभी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री, दिस इज ऑल्सो, यह भी, वन ऑफ द वेज, एक तरीका है, एक रास्ता है, टू सर्व आवर कंट्री, यह भी अपने देश की सेवा करने की एक विधि है, एक तरीका है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत नए शब्द सीखने को मिले होंगे, नई ड्यूटीज सीखने को मिली होंगी और बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। तो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। आगे के चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आएंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।